मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम पेपर है व्यवसायिक अर्थशास्त्र। पिछले अध्याय से आगे आज अध्ययन करेंगे उपयोगिता की माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। किसी वस्तु के आवश्यकता दृष्टि गुण को उपयोग कहा जाता है। अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इसे तुष्टि गुण मापा जा सकता है। उपयोगिता की एक विशेषता ये भी है कि अमूर्त होती है और केवल मनोवैज्ञानिक विचार पर आधारित होती है। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, अतः प्रत्यक्ष रूप से उपयोगिता का मापन संभव नहीं है। इसकी माप परोक्ष रूप से ही की जा सकती है। अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता की मापने की मुख्य दो विधियां बताई है। प्रथम है गणनावाचक दृष्टिकोण। मार्शल तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लिए कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है। इस त्याग को मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। जिस वस्तु के उपभोग से जितनी अधिक तुष्टि प्राप्त होती है, हम उसके लिए अधिक मुद्रा का त्याग करने को तत्पर हो जाते हैं। दूसरे, जो जो हम किसी वस्तु की इकाइयों के स्टॉक में वृद्धि करते जाते हैं, त्यों त्यों उनकी अगली इकाइयों की उपयोगिता गिरने से हम उन्हें प्राप्त करने के लिए मुद्रा का कम त्याग करने को ही तत्पर होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं एवं उनकी विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की माप उनके लिए त्यागी जाने वाली मुद्रा के रूप में की जा सकती है। उदाहरणार्थ, यदि हम गेहूं 900 रुपये क्विंटल खरीदने को तैयार होते हैं, क्योंकि गेहूं की उपयोगिता में 900 रुपये क्विंटल के बराबर प्राप्त होने की संभावना है। उपयोगिता की माप विधि को गणनावाचक दृष्टिकोण कहा गया है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिताओं को मुद्रा के रूप में आंककर उनका तुलनात्मक महत्व जान सकते हैं और उनके उपभोग में उसी क्रम को अपना सकते हैं। सेकंड है क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। पेरेटो, एलन, हिक्स आदि अर्थशास्त्रियों का मत है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। इस संबंध में वे निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा एवं व्यक्तिगत विचार मात्र है, जिसे किसी वस्तुगत पैमाने से मापना संभव नहीं है। व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण एवं विचार देश, काल व परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इस प्रकार उपयोगिता भी क्षण क्षण बदलती रहती है, अतः इसे मापा नहीं जा सकता। मार्शल द्वारा प्रयुक्त मुद्रा रूपी मापदंड उपयोगिता मापने का कोई स्थिर तथा निश्चित पैमाना नहीं है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये स्थिर तथा निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार इन कठिनाइयों के कारण उपयोगिता की माप संभव नहीं है। इसे सुनिश्चित तथा निरपेक्ष संख्या में नहीं आंका जा सकता। इसे केवल तुलनात्मक दृष्टिकोण से क्रमबद्ध किया जा सकता है, अर्थात सर्वाधिक उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु को प्रथम, उससे कम उपयोगी को द्वितीय, उससे कम उपयोगी को तृतीय स्थान आदि के क्रम में उपयोगिता की गणना की जा सकती है। इसलिए इस दृष्टिकोण को क्रमवाचक कहा जाता है। इसे उपभोक्ता का प्राथमिक क्रम भी कहा गया है। इस विधि से वस्तुओं की उपयोगिता की गणनात्मक माप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
उपयोगिता मापने की इन कठिनाइयों के कारण ही हिग्स, हेलन आदि अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता के व्यवहार की दृष्टि से तटस्थ वक्र विश्लेषण विधि का प्रयोग किया है। अंत में कहा जा सकता है कि गणनावाचक दृष्टिकोण उपयोगिता मापने का पुराना मत होते हुए भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। हालांकि आधुनिक विचारक इसे महत्व नहीं देते। उनके अनुसार उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है कि गणनावाचक विचार। उपयोगिता के भेद, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता को 3 भागों में बांटा जा सकता है: सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, किसी समय उपभोग की गई इकाइयों में से अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं और इस सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता ही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अर्थात उपभोग करते करते उपभोक्ता जहाँ उपयोग करना बंद कर देता है उस इकाई को अंतिम या सीमांत इकाई कहते हैं। वह उस इकाई से प्राप्त उपयोगिता को अंतिम इकाई की उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी आदि क्रम में ही करता है। अतः उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जा रही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने पर जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग द्वारा कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की एक इकाई को उपभोग से हटा लेने पर कुल उपयोगिता में जो कमी या अंतर आता है वह हटाई गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है। लेफ्टविच ने सीमांत उपयोगिता के संबंध में मत व्यक्त किया है कि कुल उपयोगिता में होने वाला वह परिवर्तन है जो प्रति इकाई समय के अनुसार वस्तु के उपभोग में एक इकाई के परिवर्तन से होता है। उदाहरणार्थ, कोई उपभोक्ता किसी समय किसी वस्तु की केवल 2 इकाइयों का उपभोग करता है जिनसे उसे क्रमशः 15 व 12 उपयोगिता अर्थात उसे कुल उपयोगिता 27 प्राप्त होती है। तो तीसरी इकाई सीमांत हुई। बोल्डिंग ने सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण करते हुए कहा है कि किसी वस्तु की मात्रा की कीमत किसी वस्तु की मात्रा की उपयोगिता उस कुल उपयोगिता वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई के परिणाम स्वरूप होती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में उस परिवर्तन को लाती है जो अतिरिक्त इकाई के उपभोग के कारण आता है। सीमांत उपयोगिता के रूप, फॉर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी: धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। धनात्मक पॉजिटिविटी, उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। ऐसी अवस्था में कुल उपयोगिता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से पहले की तुलना में बढ़ती हुई होती है परंतु घटती दर से। दूसरा, शून्य, जीरो।
जब अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग से कुल उपयोगिता वही रहती है और उसमें वृद्धि नहीं होती है तो इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ये सर्वाधिक संतुष्टि की स्थिति होती है। ये पूर्ण तृप्ति बिंदु होता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। ऋणात्मक पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद भी उपभोक्ता उपभोग जारी रखता है तो आगे की इकाइयों से उसे अनुपयोगिता होने लगती है तथा उनके उपभोग से उसे कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। दूसरे शब्दों में समस्त सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होता है। प्रोफेसर मेयर्स ने कुल उपयोगिता को संतुष्टि की वह मात्रा बताया है जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। इन्होंने आगे कहा है कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता है। सीमांत और कुल उपयोगिता में संबंध। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है, क्योंकि विभिन्न सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता होता है। सीमांत उपयोगिता के घटते रहने पर भी प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। ये स्थिति उस समय तक रहती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। ये स्थिति आमों की तीसरी इकाई तक रहती है। सीमांत उपयोगिता चौथी इकाई शून्य हो जाती है, कुल उपयोगिता का बढ़ना रुक जाता है, परंतु ये वृद्धि उत्पन्न होने के कारण कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। औसत उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों की कुल संख्या का भाग देने पर जो भाज्य फल प्राप्त होता है वह औसत उपयोगिता के बराबर होता है। अर्थात औसत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता बटा इकाइयों की संख्या। औसत उपयोगिता को उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। माना हम 4 संतरों का उपभोग करके कुल उपयोगिता 40 प्राप्त करते हैं तो औसत उपयोगिता 40/4 अर्थात 10 इकाई के बराबर हुई। अगर पांचवी इकाई जो पूर्ण तृप्ति प्रदान करने वाली इकाई है का उपभोग किया जाता है तो इसके उपभोग करने पर प्राप्त सीमांत उपयोगिता शून्य होने के कारण कुल उपयोगिता 40 ही रहेगी और औसत उपयोगिता 40/5 अर्थात 8 इकाई के बराबर होगी। पूर्ण तृप्ति के इस बिंदु से आगे और उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने के कारण कुल उपयोगिता में कमी होने लगती है, अतः औसत उपयोगिता भी कम होने लगती है। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि जो आगे की इकाइयों का उपभोग किया जाता है त्यों सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार औसत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के शून्य होने से पहले तक की इकाई तक बढ़ती जाती है और आगे की इकाई से गिरती चली जाती है।
इस प्रकार कुल उपयोगिता उस स्थान पर सर्वाधिक होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। आमों की इकाइयों के उपयोग में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने से कुल उपयोगिता में ह्रास हो जाता है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। परंतु कुल उपयोगिता बढ़ती गई चौथे आम पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, परंतु कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, जो बहुत ही उपयोगी होती है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने के कारण सीमांत उपयोगिता का वक्र OX अक्ष के नीचे खिसकने लगता है और कुल उपयोगिता का वक्र भी अधोगति से नीचे गिरना प्रारंभ कर देता है।